Assalamualaikum. I am Miss Kiran. I am teacher of Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine. स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में होंगे और आप लोगों ने अपनी वेकेशंस बहुत अच्छी इंजॉय की होगी जो आपको विंटर वेकेशंस अभी मिली थी। अब जो हमारा एक न्यू जो है साल आ गया है, न्यू ईयर आ गया है, 2021 आ गया है। तो आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आप दुआ करें इस मुल्क के लिए कि बहुत जल्द इस मुल्क से कोविड ख़त्म हो जाए। कोविड के दिन ब दिन पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, वो ख़त्म हो जाए, हमारे मुल्क से ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आप लोग दुआ करें और दुआ करें कि हमारे स्कूल जल्द से जल्द खुल जाएं और हम दोबारा स्कूल्स में आएँ, हम दोबारा क्लासेस में टीचर्स के सामने अपनी स्टडी करें, कंटिन्यू करें। तो आप लोग ये दुआ करें, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, कि हमारे लिए 2021 बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा गुज़रे और हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो। हमारी जैसे ये बीमारी इतनी ख़तरनाक कोविड आई है कि हम एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते, एक दूसरे से मिल नहीं सकते, मास्क वेयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसीलिए ये सब चीज़ों से अल्लाह हमें निजात दे। आप बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे स्कूल जल्द से जल्द खुल जाएं और हम स्कूल जाएं, अपने फ्रेंड्स से मिलें, टीचर से मिलें। और फिर आपको जब स्टडी में कुछ समझ में नहीं आता तो आप उसी वक्त फ़ौरन हमसे क्वेश्चन करते थे, वैसे ही आपको आंसर मिल जाता था। तो इसीलिए आप लोग बहुत दुआ करें कि हमारे स्कूल जल्द से जल्द ओपन हो जाएँ और हम आपसे स्कूल में मिलें। स्टूडेंट्स, आप लोगों की दुआएं अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। आप अच्छी दुआएं किया करें अपने मम्मा पापा के लिए, स्कूल के लिए और जो है इस बीमारी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी वेकेशन कैसी गुजरी, आपकी वेकेशंस में आप लोग कहाँ गए घूमने, आपने किस तरह वेकेशन एंजॉय की, ये आपको जो छुट्टियाँ मिली हैं विंटर वेकेशन की, इसमें आपने क्या क्या किया। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आज जो है हमारा वर्क शुरू होगा, क्योंकि मैथ का न्यू काउंटडाउन बुक 1 3rd एडिशन। तो फिर आज हम जो उसमें काम करेंगे, देखते हैं आज कौन सा पेज करेंगे। पेज नंबर 40। आज हम कौन सा पेज कर रहे हैं? पेज नंबर 41। राइट डाउन दी डेट हेयर। आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। ओके स्टूडेंट, तो शेप्स, आप शेप बहुत सारे पढ़ चुके हैं। आपने सबसे पहले सॉलिड शेप पढ़ा है स्टूडेंट्स, आपने सॉलिड शेप पढ़ा है। सॉलिड शेप कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? सॉलिड शेप कौन कौन से होते हैं? स्फीयर, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन। सॉलिड शेप कौन कौन से होते हैं? 5 सॉलिड शेप्स होते हैं। और जो टीचर ने करवाया था आपको सबसे पहले, वो कौन कौन से थे 5 सॉलिड शेप? वो थे स्फीयर, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर एंड कोन। उसके बाद फ्लैट शेप भी तो करवाए थे टीचर ने। फ्लैट शेप कौन कौन से होते हैं आपको पता है? सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओवल। ये कौन से शेप होते हैं? ये होते हैं फ्लैट शेप। फ्लैट शेप कौन कौन से होते हैं? सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओवल। आपको इसकी स्पेलिंग्स भी बहुत अच्छी तरह याद होगी। मुझे यकीन है, उम्मीद है कि मैंने आपके पेपर्स में भी आपको दिए थे ये शेप्स और आपने पेपर्स में बहुत करेक्ट स्पेलिंग्स लिखी थी इनकी, आपको बहुत अच्छी तरह याद है। तो आज हम जो शेप्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो हम लोग ये जो वर्क देखते हैं किस तरह करना है। ओके स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब जो है आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है, मैच दी शेप विद दी करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देखनी है और ये शेप्स के नेम लिखे हुए हैं, आपको स्टेटमेंट के हिसाब से इनको क्या करना है? मैच करना है। अब ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर आपको बताना है कि ये जो नो स्ट्रेट साइड्स लाइक एन एग, 6 साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, 2 pairs of equal sides, 3 sides, 5 sides। अब जो आपको ये देखना है यहाँ पे शेप्स कौन कौन से गिवन है। स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्किल, पेंटागन, हेक्सागन, रेक्टेंगल, ओवल। पेंटागन और हेक्सागन जो है आप लोगों के लिए नया है,
क्योंकि आप लोगों ने ये जो है अभी पढ़ा नहीं है। पेंटागन और हेक्सागन जो है हम आगे पढ़ते हैं, जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं पेंटागन और हेक्सागन। अब आपकी बुक में जो है ये आ गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेंटागन और हेक्सागन भी ये एक शेप होता है जो कि हम पढ़ते हैं। अब अभी जो है आपके पास आपके सिलेबस में अब इंक्लूड हो गया है, तो अब आप लोग इसे जान लें कि पेंटागन और हेक्सागन जो होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर तो आप लोगों को पता है स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा होता है स्क्वायर। और आपको ये भी पता है कि स्क्वायर की सारी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आप जो है किससे मिलाएंगे, इसको किससे मैच करेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। और स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर इस तरह का होता है जिस तरह मैंने आपको थोड़ी सी फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है कि स्क्वायर किस तरीके से होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि स्क्वायर ऐसा होता है। ओके स्टूडेंट, अब ये क्या है, व्हाट इज दिस इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल लिखा हुआ है। अब ट्रायंगल जो ऐसा होता है जो कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, मैंने छोटा सा आपके लिए कि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको जो है पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल। अब ट्रायंगल्स की आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कितने साइड्स है, 1 2 3। तो हम कैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये 3 साइड्स हैं, तो हमने इसको इससे मैच कर दिया। ठीक है। सर्किल, सर्किल तो सब जानते हैं, फाउंडेशन में भी पढ़कर आए हैं कि सर्किल कैसा होता है। सर्किल नो स्ट्रेट साइज, सर्किल में कोई भी साइड नहीं होता। तो ये सर्किल जो है इस तरह का होता है। ओके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो पेंटागन, व्हाट इज दिस, पेंटागन। आज आप लोग पेंटागन से मिल रहे हैं। पेंटागन कैसा है, ऐसा है। और इसकी कितनी साइड्स होती हैं पेंटागन की, 1 2 3 4 5। पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं 5। तो हम इसको इससे मैच करेंगे, किससे, 5 से। पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं 5। अब हेक्सागन, हेक्सागन कैसा होता है, ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 6। इसकी कितनी साइड्स होती हैं, इसकी होती हैं 6 साइड। कितनी साइड्स होती हैं इसकी, 6 साइड। अब हम इसको जो किससे मैच करेंगे, 6 साइड से। ओके स्टूडेंट्स, पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं 5 और हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं 6। रेक्टेंगल, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। ओवल, ओवल आपने देखा है, लाइक एन एग। ओवल आपने देखा होगा, ओवल जो है एग की तरह होता है, बहुत ज़बरदस्त। ये मैंने आपको सिखाने के लिए, आपको समझ आने के लिए ही मैंने यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ की है। आपने अपनी बुक में पिक्चर ड्रॉ नहीं करनी है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट को मैच करना है। ये तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि पेंटागन और हेक्सागन एक न्यू शेप आ रही थी आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए कि शेप्स कैसी होती हैं और हम इससे मिलने आज, तो इसीलिए मैंने ये आपको ड्रॉ करके बताइए। अब एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ। स्क्वायर, स्क्वायर किससे मैच हुआ है, ऑल इक्वल साइड्स। स्क्वायर की क्या होती है, ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल 3 साइड्स, क्योंकि आपको नज़र आ रही है 1 2 3। कितनी साइड्स होती हैं इनकी, 3 साइड्स। सर्किल की नो स्ट्रेट साइज, सर्किल में कोई भी साइड नहीं होता, वो सर्किल होता है, सर्किल में कोई स्ट्रेट साइज नहीं होता। पेंटागन 1 2 3 4 5। पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं 5, तो हमने किससे मैच किया, 5 से। हेक्सागन, हेक्सागन इज 6 साइड्स। जो आपको हेक्सागन बनाकर दिखाया है यहाँ पर कि हेक्सागन इस तरह का होता है, और आप लोग भी ज़रूर देखिएगा कि हेक्सागन कैसा होता है। आप अपने पास जो गूगल पे सर्च कीजिएगा हेक्सागन और पेंटागन, और आप लोग देखिएगा कि ये शेप कैसी होती है, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ओवल, ओवल को तो आप लोग जो है फाउंडेशन 1 से जानते हैं कि ओवल किस शेप का होता है, और आपको जो है ओवल जो है, ये ओवल जो आपने देखा हुआ है, और आप रेगुलर एग भी खाते होंगे, तो ओवल किस शेप का होता है, लाइक एन एग। एग आप लोग रेगुलर खाते हैं, आपको एग खाना चाहिए, क्योंकि अभी जो वो सर्दियां हैं, तो सर्दियों में एग ज़रूर खाना चाहिए, और बच्चों के लिए तो उसमें बहुत प्रोटीन्स होते हैं ना, तो इसीलिए आप लोगों को एग ज़रूर खाना चाहिए। और ओवल की स्पेलिंग्स भी आप याद कर सकते हैं, एग को देख के ना आप सब बोलेंगे क्या, ओवल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को याद रहेगा कि ओवल किस तरह का होता है, लाइक एन
एग। मैं आपसे ग्रुप में ज़रूर पूछूंगी कि ओवल किस तरीके का होता है। स्टेटमेंट आप लोग याद कर लीजिएगा, ये किस तरह स्टेटमेंट हम करते हैं। ट्रायंगल कितने साइड्स के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को समझ में आ गई ये चीज़। स्टूडेंट टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 142, पेज नंबर 142। टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 142 पे एक एक्टिविटी है जो कि मैं आप लोगों को आज होमवर्क में देना चाहती हूँ, जो कि आप लोग मुझे खुद जो है कर और मुझे ग्रुप में पिक्चर भेजिएगा। ये हम लोग देख लेते हैं। एक दफ़ा मैं आपको ये बता देती हूँ ये किस तरह होगा। नेम 2 ऑब्जेक्ट विच लुक दी सेम एज दी गिवन शेप्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग पहले राइट डाउन दी डेट हियर, देन HW, क्योंकि HW जो होता है उसमें आप लोग ज़रूर मेंशन किया करें HW। सही है। आपने क्या करना है, यहाँ पर जो शेप्स के नेम गिवन है आपको ये देख के यहाँ पे लिखना है। क्या करना है, राइट डाउन करना। व्हाट इज दिस, क्यूबाइड, CUBOID, क्यूबाइड, CUBOID, क्यूबाइड। यही देख के आपने यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना है। ओके। सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर, सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। स्पेयर, SPERE, स्पेयर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको लिखना है। अब जो आपके एक्टिविटी है यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको एक्टिविटी, हु एम आई, थिंक, आपने सोचना है। आई हैव नो फ्लैट शेप, आई हैव वन कर्व फेस, आई कैन रोल ईजली, ड्रॉ वन ऑब्जेक्ट विच लुक लाइक मी। आपने कोई भी एक शेप यहाँ पर ड्रॉ करनी है और ये वाले जो काम है ये आपने मुझे खुद कर और मुझे जो है बताना है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है मैं आपको पेज नंबर 143, पेज नंबर 143 करेंगे। अब हम 143 में भी आपके पास जो सब हुआ है, बस मुझे जो आपको इसको समझाना है। आई एम अ हेप्टागन। हेप्टागन क्या होता है, हेप्टागन वो होता है जिसकी 7 साइड्स होती हैं। आई हैव 7 साइड्स, आई हैव 7 कॉर्नर, ऑल माई साइड्स आर इक्वल। मेरी 7 साइड्स हैं और 7 कॉर्नर्स हैं और सब इक्वल हैं। ये क्या है, हेप्टागन। कौन है ये, हेप्टागन। आज आप लोग नए नए शेप से मिल रहे हैं। आई एम ऑक्टागन, ऑक्टागन, ये ऑक्टागन है। आई हैव 8 साइड्स, मेरी 8 साइड्स हैं। आई हैव 8 कॉर्नर, मेरे 8 कॉर्नर्स हैं। ऑल माई साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स मेरी क्या है, इक्वल हैं। और ये कौन था, ये था हेप्टागन और ये क्या है, ऑक्टागन। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरी साइड्स इक्वल्स हैं और मेरे कॉर्नर 8 हैं। और हेप्टागन क्या कह रहे हैं, मेरे कॉर्नर 7 हैं और साइड्स सेम हैं। आई एम नोनागन, आई हैव 9 साइड्स। मैं नोनागन हूँ और मेरी साइड्स क्या है, 9 साइड्स हैं। आई हैव 9 कॉर्नर, ऑल माई साइड्स आर इक्वल। ये बोल रहे हैं मेरा नाम है नोनागन। आप लोगों का भी नाम होता है ना कि आई एम, जैसे मैं आपको बताती हूँ आई एम मिस किरण, वैसे ही आप लोगों का भी नाम होता है। तो इसी तरह ये अपना जो है इंट्रोडक्शन करवा रहा है कि आई एम नोनागन, आई हैव 9 साइड्स, आई हैव 9 कॉर्नर, ऑल माई साइड्स आर इक्वल, मेरी साइड्स इक्वल है। आई एम अ डेकागन, डेकागन भी नया नाम है। आई हैव 10 साइड्स, आई हैव 10 कॉर्नर, ऑल माई साइड्स आर इक्वल। आई एम डेकागन, मैं डेकागन हूँ और मेरी साइड्स 10 है और मेरे कॉर्नर भी 10 है। ऑल माई साइड्स आर इक्वल। तो ये चारों शेप्स ने अपनी
जो है इंट्रोडक्शन दे दिया कि आपकी क्लास में भी जब कोई न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो हम वो भी तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना कि मैं इस स्कूल से अभी जो आया हूँ और मेरा माय नेम इज़ ये, इस तरह जो इन लोगों ने भी अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। इसी तरह आप लोग ने इनसे मिल लिया है। ये हेप्टागॉन है और इनकी साइड्स कितनी थी 7 और इनकी कॉर्नर कितने थे 7 और इनकी साइड्स कितने थे 7। ये क्या थे, ये ऑक्टागॉन थे, इनकी साइड्स कितनी थी 8, इनके कॉर्नर कितने थे 8 और इनकी साइड्स इक्वल थी। आई एम नोनागॉन, आई हैव 9 साइड्स, आई हैव 9 कॉर्नर, मेरी 9 साइड्स हैं और 9 कॉर्नर। ऑल साइड्स आर इक्वल, मेरी साइड्स इक्वल्स हैं। आई एम डेकागॉन, आई हैव 10 साइड्स, आई हैव 10 कॉर्नर, ऑल साइड्स आर इक्वल, और मेरी जो ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं और मेरी साइड्स 10 हैं और मेरे कॉर्नर भी 10 हैं। ओके स्टूडेंट, 143 पेज नंबर हैज़ बीन कम्प्लीटेड, क्योंकि इसमें ओनली इंट्रोडक्शन था। जैसे कि एक न्यू स्टूडेंट आता है हम उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, वैसे ही आप लोगों के लिए शेप्स न्यू हैं तो इन लोग सारी शेप्स ने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने आपको और आप लोगों को पता चल गया होगा कि इन शेप्स के क्या नेम्स हैं। तो अब जो है आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया, आपकी अच्छी तरह इनसे जो है फ्रेंडशिप हो जानी चाहिए, आपको पता हो जाना चाहिए कि इन शेप के क्या क्या नेम हैं। ओके स्टूडेंट्स, टर्न नेक्स्ट पेज। Turn next page. More about shapes. Pyramid. A pyramid have 5 flat faces. Pyramid की कितने shapes? वो तो flat. Pyramid जो है वो flat face हैं इनके. One is square flat face which is the base of the pyramid. What is this? This is a pyramid. ये क्या है? ये pyramid है और ये flat shape का है, ठीक है। 4 are triangular flat face. Triangular flat shape. This pyramid is also a square based pyramid. It has no curve face. ये पैरामाइड है। पैरामाइड जो होता है वो जो फ्लैट फेस होता है इसका, जो कि मैंने अभी आपको पीछे एक्टिविटी दी है, तो फ्लैट फेस आपको उसमें बनाना है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या था, व्हाट इज़ दिस, मोर अबाउट फेस शेप इज़। तो आज जो है आप लोगों ने बहुत सारे जो है शेप्स का इंट्रोडक्शन ले लिया है, आपको पता चल गया ये पैरामाइड है। अब एक और यहाँ पे शेप है, ये क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म, दिस शेप इज कॉल्ड अ प्रिज्म। व्हाट इज दिस, प्रिज्म, pyramid, prism, pyramid, prism, pyramid. It is also called a triangular prism. A triangular prism, it has 5 flat faces. इसमें 5 flat faces होते हैं। जब आप लोग ये ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा। 2 opposite faces of a triangular prism are triangles. ट्राइंगल जो होता है वो पहले जो है आपके पास, जैसे कि यहाँ पर 2 ट्राइंगल जो है बनते हैं। एक ट्राइंगल था वो सिर्फ ओनली ट्राइंगल था, मगर ट्राइंगल क्या था, वो भी फ्लैट शेप था। मगर अब जो ये बड़े शेप्स आ गए, जैसे कि प्रिज्म है, वो पैरामाइड है। पैरामाइड जो ट्राइंगल की तरह आपको नज़र आ रहे हैं, मगर इसके फ्लैट फेस है। और ये प्रिज्म ट्राइंगल की तरह ही है। किसकी तरह, ये ट्राइंगल की तरह। It has 5 flat faces. 2 opposite faces of a triangular prism are triangles. The base and the other 2 faces are triangles. It has no curved face. Its edges are sharp lines that we see in a shape. Vertex. Vertex is the point where 2 edges meet. पेज नंबर 144 हैज़ बीन कम्प्लीटेड। ये भी इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने आपको दिया है पैरामाइड और प्रिज्म का, आपको पता होना चाहिए। आज तो हमने बहुत सारे शेप से मिल लिए हैं, हम आपको पता होना चाहिए कौन कौन से शेप्स हैं। और जो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी करा दिया है शेप्स का। अब जो है हम पेज नंबर 145, पेज नंबर 145
राइट डाउन दी डेट हेयर, CW, डेट ज़रूर मेंशन किया करें। जो भी वीडियो आपको जिस भी दिन आपको मिलती है आप उसकी डेट ज़रूर मेंशन किया करें। जो भी पेज आप जिस दिन करते हैं उसकी डेट ज़रूर मेंशन किया करें। ओके स्टूडेंट्स, सर्किल दी करेक्ट नेम ऑफ द गिवन शेप। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट शेप्स बने हुए हैं और यहाँ पर डिफरेंट नेम लिखे हुए हैं। अब आपने सारे शेप्स पढ़ लिए हैं पीछे इंट्रोडक्शन में, पीछे आपके बहुत सारे शेप्स हैं। अब यहाँ पर एक शेप बनी हुई है, अब आपको यहाँ पे शेप जो बनी हुई है और यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, स्फीयर, क्यूब, पिरामिड, सिलेंडर। व्हाट इज दिस? क्यूब, सर्किल। आपको क्या करना है, इस पे सर्किल करना है। ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट शेप, व्हाट इज दिस? स्फीयर, स्फीयर। व्हाट इज दिस? स्फीयर। अब आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्फीयर, कोन, सिलेंडर, क्यूब, सॉरी सिलेंडर, कोन। तो आप किस पे सर्किल करेंगे? स्फीयर पे। आप अच्छा अच्छा कलर भी कर लीजिएगा इन शेप्स में, बहुत अच्छा लगेगा फिर। व्हाट इज दिस? स्फीयर, पिरामिड, क्यूबाइड, क्यूबाइड, सिलेंडर। आपके पास यहाँ पे एक शेप है, ये शेप कौन सी है आप मुझे बताएं? क्यूबाइड है? नो, ये तो मुझे लग रहा है क्यूबाइड है ये। नहीं, क्यूबाइड तो ये नहीं है, क्यूबाइड तो ये था। तो भाई ये कौन सी शेप है? मेरे ख्याल से ये सिलेंडर है। क्यूबाइड, सिलेंडर, पिरामिड है या प्रिज्म? प्रिज्म अभी पढ़ा है हमने, ये देखें आप, पिरामिड या प्रिज्म में से है ये? नो। तो ये कौन सी शेप है? ये सिलेंडर है ना स्टूडेंट्स? सर्किल दी सिलेंडर। व्हाट इज दिस? ये तो आप लोग बहुत शौक से खाते होंगे, आइसक्रीम खाते हैं आप लोग। सर्दियों में नहीं खाइएगा, मगर जो है आइसक्रीम जो है सर्दियों में नहीं खाइएगा, मगर जो है आप लोगों को आइसक्रीम पसंद तो होगी बहुत। ये तो कोन है, क्या है ये तो सब जानते हैं। कोन जो आप लोग खाते हैं आइसक्रीम्स, कोन, कॉर्नेटो, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, कोन। इस पे आप लोग फ़ौरन जल्दी से सर्कल कर लेंगे क्योंकि आप लोग तो जानते हैं ना ये वाली शेप। ये कौन सी शेप है? कौन है ये? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया है इस शेप का। प्रिज्म, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म। स्फीयर, क्यूबाइड, सिलेंडर, प्रिज्म। हम किस पे सर्किल कर रहे हैं? प्रिज्म पे। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस? अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये कौन सा शेप है? पिरामिड। पिरामिड फर्स्ट है, पिरामिड। हम पिरामिड पे सर्किल करेंगे। प्रिज्म नहीं है ये, इसलिए हमने इस पे सर्किल नहीं किया। स्फीयर नहीं है, कोन नहीं है। एक दफ़ा हम जे और इनमें ना आप लोग कलर भी कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा सा लगेगा ये वाला पेज। ओके स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट नंबर पे शेप थी वो थी क्यूब, नेक्स्ट स्फीयर, थर्ड क्यूबाइड, फोर्थ सिलेंडर, फिफ्थ कोन, सिक्स प्रिज्म, सेवन पिरामिड। तो आप लोगों ने आज ये वाला पेज करा है मेरे साथ, पेज नंबर 145। 145 ही एक काम है और सब में तो इंट्रोडक्शन था। 144 में भी इंट्रोडक्शन था जो कि पिरामिड का, प्रिज्म का, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया है कि पिरामिड किस तरह का होता है, प्रिज्म किस तरह का होता है। आप लोग इन्हें देख चुके हैं। पेज नंबर 143 पर भी हमने शेप से जो मिले थे और हमको इन्होंने बताया था, आई एम अ हेप्टागोन, आई एम अ ऑक्टागोन, आई एम अ नोनागोन, आई एम अ डेकागोन। ये चारों शेप्स थे जिनसे हमने जो है आज आपकी मुलाकात हुई थी। इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया था, आई हैव 9 साइड्स, आई हैव 10 साइड्स। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह जो है पता चल गया होगा कि ये हेप्टागोन है, ये ऑक्टागोन है और ये नोनागोन है और ये डेकागोन है।
पेज नंबर 142 पे मैंने आज करवाया नहीं है, बल्कि ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो कि आप लोग ये खुद करके, ये एक एक्टिविटी है जो आप लोग खुद करके और मुझे ग्रुप में पिक्चर भेजेंगे। और अगर आपको कोई चीज़ इसमें भी समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और पेज नंबर 141 पे हमने क्या किया था, मैच दी शेप्स विद दी करेक्ट स्टेटमेंट। हमने मैच किया था स्टेटमेंट से, मगर मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ही पिक्चर यहाँ पर छोटी सी ड्रॉ की थी, मगर आप लोग ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि जो है आप लोग जो ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बुक अच्छी नहीं होगी, ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने तो आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है कि आप लोगों को पता लगे कि स्क्वायर किस शेप्स का होता है। आप लोगों को पता है, मगर आप लोगों के लिए यहाँ पर भी दो जो थे शेप्स वो नए थे, पेंटागन और हेक्सागन। अब जो पेज नंबर 141 से लेके 145 तक मैंने करवाया। अब आपको इनमें से शेप्स में से कोई भी कन्फ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो है आप लोगों को अगर शेप्स में भी कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो या मैंने होमवर्क दिया उसमें ना समझ में आई हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन and problem, so you will freely discuss with me. I will guide you. Stay home, stay safe. अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें, घरों में रहें और महफूज रहें और दुआ करें हमारे मुल्क के लिए, और ये 2021 हमारे लिए जो है इतना अच्छा साबित हो कि हमारे मुल्क से ये कोविड ख़त्म हो जाए और हमारे स्कूल दोबारा से रीओपन हो जाए और हम साथ पढ़ें। अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।